हेलो दोस्तों, टेंस के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का दूसरा उपप्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। जो घटना वर्तमान में घट रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंत चुका है, चुकी है, रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के शब्दों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में उन क्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है जो कार्य अभी जारी है या समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल की वाक्य संरचना। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य संरचना के अनुसार पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखा जाता है। कर्ता के अनुसार एम, इज, आर इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाता है। अंत में अन्य शब्द लिखे जाते हैं। दोस्तों, एम, इज, आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब यूज करना है ये अच्छी तरह से समझ लें। वाक्य में सब्जेक्ट अगर आई है तो एम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। इस वाक्य में सब्जेक्ट आई है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं ताश खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द कार्ड्स। मैं बस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग बाय बस। मैं पेमेंट कर रहा हूं, आई एम मेकिंग द पेमेंट। मैं दवाई ले रहा हूं, आई एम टेकिंग माई मेडिसिन। दोस्तों, इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के बाद एम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही। यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह टहल रही है, शी इज वॉकिंग। बच्चा सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। सूरज ढल रहा है, द सन इज सेटिंग। सब लाइन में खड़े हैं, एवरीवन इज स्टैंडिंग इन अ क्यू। दोस्तों, इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज
इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फिल्म देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग मूवी। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वी। यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम पत्र लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ लेटर। वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। लड़के हल्ला कर रहे हैं। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। आसमान में सितारे चमक रहे हैं। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। दोस्तों, इन सभी वाक्यों में प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगली वाक्य संरचना है निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल की नकारात्मक वाक्य संरचना बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हंस नहीं रहा हूं। आई एम नॉट लाफिंग। सुमित कॉल नहीं उठा रहा। सुमित इज नॉट टेकिंग द कॉल। हवा नहीं बह रही है। एयर इज नॉट ब्लोइंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। हम घर नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग होम। तुम नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगली संरचना है इंटरैगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य संरचना में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खा रहा हूं? एम आई ईटिंग? क्या वह पतंग उड़ा रहा है? इज ही फ्लाइंग अ काइट? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली? गीता कब आ रही है? व्हेन इज गीता कमिंग? आप कब पढ़ाने जा रहे हैं? When are you going to teach? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? नेक्स्ट संरचना है निगेटिव इंटरॉगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य की वाक्य संरचना है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद एम इज आर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद क्रिया के साथ आईएनजी।
फॉर एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग? क्या वह नहीं सो रहा है? इज ही नॉट स्लीपिंग? वह यहां क्यों नहीं आ रहा है? Why is he not coming here? तुम क्यों पढ़ नहीं रहे? Why are you not reading?